एक युवक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। धीरे धीरे वो खुद को संत बताने लगता है। फिर एक दिन वो ऐलान करता है कि वो खुद ही भगवान है। हजारों लोग उसके भक्त बन जाते हैं। फिर एक दिन वो साउथ की एक फिल्म अभिनेत्री के साथ कार में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा जाता है। कंप्लेंट्स की लिस्ट बढ़ती जाती है और फिर उसे गिरफ्तार किया जाता है। बाद में उसे रिहा किया जाता है और वो ये देश छोड़कर भाग जाता है। फिर एक दिन खबर आती है कि उसने एक आइलैंड खरीदकर वहाँ पर अपना देश बना लिया, जिसे उसने नाम दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाश। बात यहीं पर नहीं रुकती। इस बाबा की एक प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के बैठक में हिस्सा लेती है और अपना सवाल भी पूछती है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हमारे ही देश के एक नित्यानंद नाम के स्वयं घोषित भगवान की है। कोरोना काल में बहुत सारी बातें हम भूलते चले गए, जिसमें एक नित्यानंद बाबा भी था। किसी को उसके बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन पिछले महीने हुए संयुक्त राष्ट्र के बैठक के बाद नित्यानंद बाबा का नाम फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया। 22 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र के एक समिति ने कुछ खास पदों पर महिलाओं की नियुक्ति ऐसा विषय लेकर एक बैठक बुलाई थी। दूसरी बैठक विकास की दिशा इस विषय पर 24 फरवरी को थी। इन दोनों बैठकों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाश की एक खूबसूरत प्रतिनिधि और नित्यानंद बाबा की गर्लफ्रेंड विजय प्रिया शामिल हुई थी। मैं कैलाश देश की स्थायी राजदूत हूँ, इस तरह उसने खुद की पहचान बताई। नित्यानंद बाबा ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु है और उन्हें दी जा रही तकलीफ को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का उसने सवाल किया। बैठक की इस जगह पे उसने काफी सारे वीआईपी लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाए। ये फोटो स्वयं घोषित देश कैलाश के वेबसाइट पर भी डाले गए हैं और इसके बाद ही बवाल शुरू हो गया। जिनेवा में हुए इन दोनों बैठकों में बाबा नित्यानंद के काल्पनिक देश के प्रतिनिधि ने भाषण किया, लेकिन हम उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो प्रासंगिक थे। इस तरह की सफाई यूनाइटेड नेशन ने दी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यूनाइटेड नेशन की इस बैठक में नित्यानंद बाबा की गर्लफ्रेंड विजय प्रिया आखिर कैसे पहुंची। ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा वहां पर पहुंची थी, लेकिन बैठक में उसके नाम के आगे सीधे तौर पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलाश इस तरह से लिखा था। रजिस्ट्रेशन और इंक्वायरी के बिना कोई व्यक्ति यूनाइटेड नेशन की बैठक में आखिर कैसे शामिल हो सकती है। विजय प्रिया को इसके लिए कहीं से तो मदद मिली होगी, ये जाहिर है, लेकिन ये मदद किसने की, इसकी जांच होनी जरूरी है, क्योंकि भारत के लिए नित्यानंद ये एक फरार गुनहगार है जिस पर अपहरण और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि बेल पर छूटने के बाद नित्यानंद आखिर भारत छोड़कर कैसे भागा। इसके पीछे जरूर कोई राजनीतिक शक्ति रही होगी। इससे ये भी पता चलता है कि भारत की राजनीति में नित्यानंद की पहुंच कहां तक रही होगी। नित्यानंद बाबा पर 2 बहनों के अपहरण का मामला भी दर्ज है। कहा जाता है कि इन दोनों बहनों को उसने अपने गुजरात के एक आश्रम में छिपा कर रखा है। नित्यानंद बाबा ने मुझ पर बलात्कार किया है, ऐसा आरोप उसी की एक भक्त ने किया है। हैरानी की बात यह है कि जो पुलिस बाबा की केस में छानबीन कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ पोक्सो के अंतर्गत कार्रवाई की गई। ऐसी स्थिति में पुलिस नित्यानंद के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत कैसे करेगी। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जिसके कदमों में हो, उसे कौन पकड़ेगा। अब यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि भेजकर उसने फिर से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। अब भारत को भी इस बारे में कड़ा रुख अपनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र से जांच की मांग करनी चाहिए कि आखिर यूनाइटेड नेशन में ये प्रतिनिधि कैसे पहुंची।